हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम नया चैप्टर लुसेंट बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम रहेगा अनुपात, समानुपात, मिश्रण और साझेदारी। ठीक है, तो रेशो प्रोपोर्शनल चैप्टर जो अपना है, अनुपात, समानुपात, मिश्रण और साझेदारी, पार्टनरशिप, इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए इस पर क्वेश्चन किस प्रकार हैंडल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़े पहले। धन की एक राशि ए बी सी डी के बीच इस प्रकार बांटी जाती है 3:7:9:13 के अनुपात में बांटी जाती है। बी का हिस्सा 4872 रुपया। ए और सी के बीच ए और सी को की मिलकर कुल कितनी राशि है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले तो किस अनुपात में बांटी जाती है। ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी अनुपात लिख ले। क्या क्या में दे रखा है, ये में दे रखा 3:7:9 और 13 अनुपात, इस अनुपात में बांटी जाती है। इसने कहा बी का हिस्सा 4872। अब आओ, बी का हिस्सा कितना है। बी का हिस्सा 4872 रुपये। हमारे हिसाब से बी का हिस्सा कितना है 7 रुपये। गुणा में पूछा किसका, हमसे पूछ रखा दोस्तों ए और सी को कितना मिलेगा। यहाँ पर देखिए हमसे पूछा हुआ ए और सी की कुल मिलाकर कितनी राशि है। तो ए और सी की कुल मिलाकर कितनी राशि है। ए के 3 रुपये है और सी के 9 रुपये है। 9 और 3 12, तो 12 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 7×6 42, बचा 67, 7×9 63, 4 63 42, 42 7×6 42, 12×9 12×6 72, तो गुणा तो आप कर ही पाओगे। 12×6 72, 7, 12×9 108 और 7 करोगे तो 8, 115, 5 11, 12×6 72 और 11, 72 और 11 करोगे तो 8352। तो हमारा जो है ए और सी की जो राशि आ जाएगी दोस्तों वो कितनी आ जाएगी 8352। ये आंसर आपको हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला हुआ है एक बगीचे में गुलाब और लिली के अनुपात क्रमशः 3:2 है। एक गुलाब है, क्या है गुलाब, और एक कौन है लिली है। मैं लिख देता हूँ, चलो गुलाब और लिली, इसका अनुपात है 3:2। इसमें है गुलाब और लिली की औसत संख्या 180 है। औसत संख्या कितनी 180। औसत संख्या और औसत में एवरेज में देखिए दो चीज़ें, तो गुणा 2 करना पड़ेगा दोस्तों। ये हो गया अब टोटल कुल, और कुल कितना हुआ 3 और 2 5। गुणा में किसके बारे में पूछ रहा है, लिली की। लिली कितनी है 2, तो काट दो इसको। 5×6 18, सॉरी 5×3 15, 30, 5×6 30, 36 है। 36 को 18 दूनी 36, वैसे गुणा करने पाए तो जैसे मर्जी कर लेना आप लोग। 36 को देखो मैं 18 गुणा में 2 36 गुणा 2 ये भी लिख सकता हूँ। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 18 8 144। मल्टीप्लाई करनी है तो जैसे आप कर पाए, या 36 गुणा 4 कर लेना तो भी 144 आ जाएगा। ठीक है, कर पाओगे कैसे, क्या मैं दोबारा बताता हूँ। गुलाब और लिली का अनुपात 3:2 दे रखा। फिर मैं बोला कि इनका एवरेज जो है 180 है। एवरेज होता क्या है दोस्तों, एवरेज होता है, एवरेज का फार्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या है। आंकड़ों का योग सम बटे नंबर होता है, सम बटे नंबर होता है। तो हमें एवरेज दे रखा है तो हम टोटल निकाल लेंगे दोस्तों। तो एवरेज गुणा नंबर कर लेते हैं। एवरेज गुणा क्या कर लेते हैं, नंबर। नंबर तो 2 ही थे ना, तो 180 गुणा 2 और बटे में 3 और 2 5। कर पाओगे आप इसको। चले क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आ जाए। थर्ड में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्वेश्चन नंबर में थर्ड में हमें बोला हुआ है, इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको नजर आए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें बोला हुआ है ए बी और सी के कर्मचारियों की संख्या ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी और सी के कर्मचारियों की संख्या 3:2 अनुपात और 4 है। ठीक है, ये है। इन तीनों कंपनियों के कर्मचारियों की संख्या 20%, 30% और 15% बढ़ाने पर ए बी और सी के कर्मचारियों के क्रमशः का नया अनुपात हमसे पूछ रहा है। देखिए कि आप 3 का 20% कर पाओगे, कर पाने में तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर लोगे। ठीक है, लेकिन पॉइंटों में आएगा। इससे अच्छा क्या काम करो दोस्तों, 2 जीरो अपनी मर्जी से लगा लो। 300 अनुपात 200 अनुपात 400 मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। अब 300 का पहले कितना परसेंट बढ़ाया 20%, तो 300 का 20% बढ़ाओगे, 1 जीरो काटो 60, तो 360 हो जाएगा नया अनुपात। और इसका कितना बढ़ाया, इसका बढ़ाया 30%, तो 30% में 1 जीरो काटो, इसका 60, ये भी हो जाएगा 260। इसका कितना बढ़ाया 15%, कितना बढ़ाया 15%, 15% में 2 जीरो काटो, 15 चौके 60, तो 60 ही हो गया 460। तो नया अनुपात ये पूछ रहा था दोस्तों आप लोगों से, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, इसका 18, इसका 13, इसका 23, तो 18 13 और 23 देखो ऑप्शन में आ गया, नहीं है तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोल रहा है रसिका और निकिता ने 40,000 और 75,000 रुपये का निवेश किया। 5 वर्ष बाद के अंत में 46,000 रुपये का कुल लाभांश हुआ। पहले लाभ पर बात करता हूँ दोस्तों। लाभ होता क्या है आपको ये बताना था। लाभ होता है पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय। अब आप कर पाओगे। लाभ होता है पूंजी गुना समय। अब रसिका ने कितने रुपए लगाए 40,000 रुपये। कितने लगाए 40,000 रुपये। और इसने कितने लगाए नितिका ने, ये लगाए लिसिका ने, ये देखो ये कितने लगाए लिसिका ने, और नितिका ने लगाए 75,000 रुपये। 75,000 रुपये 5 वर्ष के लिए, तो गुना 5 यहाँ करो, गुना 5 यहाँ करो, तो आप अनुपात निकालो। 5 से 5 तो वैसे कट गया, और 3 जीरो से 3 जीरो वैसे कट गई। 5 अट्ठे 40, 5 से काटोगे 15 पंजे 75। अब टोटल लाभ हुआ था 46,000 रुपये का। टोटल लाभ कितना हुआ था 46,000 का। 15 और 8 23। गुणा में किसके बारे में पूछा हुआ है, इस लाभांश में रसिका का हिस्सा। रसिका का है, ये लसिका थी, और भाई मैंने एक एक रसिका थी और एक क्या थी, एक कौन थी निकिता। तो ये लसिका का अनुपात था, ये निकितिका का। तो रसिका, ये लसिका मैंने लिख दिया, जबकि आर कर लेते हैं इसको, ठीक है रसिका। अब ये किसका पूछ रहा है रसिका का। रसिका के लिए यही है, गुणा 8 करना पड़ेगा। तो 23 दूनी 46, 2,000 और 8 दूनी 16,000 रुपये। कितना आ जाएगा 16,000 रुपये। आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आंसर नंबर 4 का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब हमसे क्वेश्चन नंबर 5 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है एक संख्या का 5/8, संख्या x मान लो, इसका 5/8, दूसरी संख्या y मान लो, y का 60% के बराबर है। बराबर है तो ये लो, बराबर है, समान है का मतलब बराबर ही होता है। अब कर लो 1 0 से 1 0, 2 3 6 हैं, 2 पंजे 10, x/y निकाल लो दोस्तों। क्रॉस कर लेना आप लोग, क्या दिक्कत है। 8 3 24, पंजो पंजो 25, तो आंसर आएगा 24/25। कितना आ जाएगा डी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है 24/25। बटे का मतलब अनुपात होता है। बटे का मतलब क्या होता है अनुपात, और अनुपात के साइन होते हैं भाई। 24/25। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हुआ है, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों के बीच का क्रमशः अनुपात 6:5 है। 8 अधिक लड़के कक्षा में भर्ती हो और 2 लड़कियां कक्षा छोड़ दे तो क्रमशः अनुपात 11:7 हो जाता है। आप कक्षा में कितने लड़के हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो कक्षा में जो है लड़के 6x और लड़कियां 5x है, ठीक है भाई। लड़के कितने हैं 6x। मैं एक बार कर लेता हूँ, आपको डायरेक्ट कैसे करना, डायरेक्ट ही कराता हूँ। ये लो, लड़के मान लिए 6x है और लड़की है 5x। अब कंडीशन क्या बोल रहा है, यदि 8 लड़के अधिक कक्षा में आ जाए तो +8 कर दो, और 2 लड़के कक्षा छोड़ दे तो -2 कर दो। तो अनुपात कितना हो गया 11:7। 11:7 ये लो, तभी तो मैंने बटे लगाया था। अनुपात का मतलब बटे होता है। क्रॉस कर दो, क्या कर दो क्रॉस, 7 6 42x, प्लस में 28 56, बराबर में करोगे तो आप लोग कितना हो जाएगा भाई 11 पंजे 55x और 11 दूनी 22। तो 56 प्लस वाला माइनस वाला इधर होगा प्लस 55x, और प्लस वाला हो जाएगा माइनस। तो 6 और 2 8, 5 और 2 7, 78। 55 में से 42 गया, 5 में 2 गया 3, 13x। तो x कितना आ गया दोस्तों 78/13, 13 6 78। तो x बराबर तो आ गया 6। x बराबर कितना आ गया 6। x बराबर 6 हमसे पूछ क्या रहा था, अब कक्षा में कितने लड़के हैं, कक्षा में कितने लड़के हैं। लड़के माने थे हमने 6x, कितने माने थे 6x, तो गुणा करो। लड़के थे 6x, तो 6 गुणा में 6 6 6 36। क्या लड़के 36 है, नहीं 36 तो थे लड़के, लेकिन 8 लड़के दिखाए थे, तो प्लस ये 8 और करो 38 और 6 44। तो कक्षा में कितने लड़के हो गए 44। इस बात का ध्यान रखना। पूछ रहा कि अब कक्षा में कितने लड़के हैं, तो 44। अगर ये बोलता नहीं कक्षा में पहले कितने लड़के थे स्टार्टिंग में, तो 36। स्टार्टिंग में कितने थे 36। 2 आंसर इसके हो सकते हैं, जैसे बोलेगा वैसे निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोला गया है, ध्यान से अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 7 में, एक संख्या का 75% x मान लो, एक संख्या क्या मान लो x का 75%। 75% कितना होता है 75/100। दूसरी संख्या y का 4/5 है, y का 4/5 है। 25 या 75, 25 चौका 100, तो x/y निकाल लो। क्रॉस कर लो, 4 चौके 16, 5 3 15, तो 16:15। क्या आंसर आ जाएगा 16:15। तो ये पूछ रहा है ना पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, तो क्या हो जाएगा 16:15। क्वेश्चन आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 8 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको इसके नीचे कर लूँ ताकि दिक्कत ना। ये लो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला गया है, ये लो क्वेश्चन नंबर 8 में 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्बों की कुल कीमत 260 रुपये है। एक ट्यूबलाइट और बल्ब की कीमत का अनुपात 5:3 है। ट्यूबलाइट
ये ट्यूबलाइट, और एक बल्ब, बी से नोट कर लेता हूँ दोस्तों, ये 5:2 है, 5:2 है, मतलब एक ट्यूबलाइट खरीदोगे उसके 5 रुपये दोगे, एक बल्ब खरीदोगे उसके 2 रुपये दोगे। अब क्या कह रहा है कि 4 ट्यूबलाइट खरीदी, तो 4 खरीदी तो गुणा 4 करना भाई, 5 का 20 रुपये दे आए, और 3 बल्ब खरीदे तो गुणा 3 करना, 6 रुपये यहाँ दिए आए। टोटल कितने रुपये दिया है? 26। क्वेश्चन में कितनी कुल कीमत है? 260। हमारे हिसाब से कितनी है? 26। गुणा में पूछ क्या रहा है? एक ट्यूबलाइट के बारे में पूछ रहा है। एक ट्यूबलाइट कितने रुपए की आती थी? 5 रुपये की, तो गुणा 5 करना, 26 एकम 26 तो 50 रुपये। एक ट्यूबलाइट की कीमत तो 50 रुपये आ गई। और 6 बल्बों की भी कीमत पूछ रहा है, और 6 बल्ब इसकी इकट्ठी पूछ रहा है, मेरे को अलग अलग निकालनी पड़ेगी। अब वही 260 तो टोटल था बटे 26। अब की बार बोल रहा है कि 6 बल्ब, एक बल्ब 2 रुपये का आता था, 6 बल्ब कितने के आएंगे? देखे ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। 6 बल्बों की कुल कीमत, भाई एक बल्ब के कितने रुपए देते थे आप लोग? 2 रुपये, लेकिन बल्ब कितने लेकर आए? 6, तो 12 रुपये दोगे ना, तो 26 10 बराबर में 120। कितने रुपए दे दिए? 120। अब एक ट्यूबलाइट और 6 बल्ब, एक ट्यूबलाइट 50 रुपये की पड़ेगी और 6 बल्ब कितने के पड़ेंगे? 120 के। टोटल कितने के पड़ गए? 120 और 50 170 रुपये। कितने पड़ गए? 170 रुपये। तो 8 का क्या आ जाएगा? डी। चलिए भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला हुआ है? 30 लीटर दूध और पानी, 30 लीटर दूध और पानी के मिश्रण की मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। ये लो, 30 लीटर अगर मिश्रण है, 30 लीटर मिश्रण में, तो इसमें 7:3 में है दूध और पानी। तो 10 7 21 तो दूध है, मिल्क है, और 3 9 9 वाटर है। अब कह रहा है कि दूध और पानी के इस अनुपात को 1:2 बनाने के लिए इस मिश्रण में कितना पानी मिलाना पड़ेगा? कितना पानी मिलाना पड़ेगा? कितना हो जाए अनुपात? 1:2 हो जाए। देखिए दोस्तों, जिस तरफ मिलाया जाता है ना, उससे दूसरी तरफ क्वेश्चन सोल्व होता है। मतलब इस तरफ मिला रहे हो आप लोग, ये तो सेम है ना, दूध पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दूध पहले 21 था, तो 21 से कर लो इसकी मल्टीप्लाई, तो 21 से कम 21, 21 दूनी 42। अब पहले 9 लीटर पानी था, अब 42 लीटर पानी हो गया। तो कितना मिलाया आप लोगों ने? आप ही देखिए, 9 से 42, 10 से 42 तो 32 मिलाते, एक और तो 33 लीटर। कितना मिलाया आप लोगों ने? 33 लीटर। क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। दूसरा भी तरीका है, अगर दूसरे तरीके से आप करना चाहते हैं, फिर भी बात तो वही पढ़ने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि सर दूसरा बताए, तो उसके लिए क्या काम करो, देखिए 7/3 है ना, तो इसमें दूध कितना? आप देखें, इसमें दूध है, देखिए 30 लीटर था, कितना था टोटल? 30 लीटर। 7 और 3 10, टोटल 10 है। इसमें दूध है 7, तो 10 या 7, 7 या 21 तो दूध हो गया। ऐसे आप इसके गुणा 3 करोगे, 3 या 9 पानी हो गया। तो 21/9, 21/9, 21/9 क्यों किया? क्योंकि ये बोल रहा है कि दूध और पानी के इस अनुपात को 1:2 बनाने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा? मान लो x पानी मिलाना पड़ेगा। कितना करने के लिए? 1/2, 21 दूनी 42, 9 प्लस में x। फिर किसका आंसर निकालना? अब भी x ही निकालना है। x निकालोगे तो फिर वही 42 - 9, तो 42 में 10 गया 32, एक ज़्यादा घटाया, एक ज़्यादा जोड़ दो, 32 और 1 33। अब भी आंसर कितना आएगा? 33 लीटर। तो आप जैसे मर्जी निकाल लेना, आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए दोस्तों, आज इतना ही करते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।